सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक है। यह वचन बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। आपको यदि कोई भी परेशानी, तकलीफ, समस्या, बीमारी, दुख हो या फिर दुष्ट आत्माग्रस्त हो तो ये वचन पढ़िएगा, क्योंकि ये मैं खुद अन्य जाति से हूँ। मुझे पता नहीं था कि सच में ऐसा होता होगा। बहुत से लोगों को मजाक लगेगा यह वीडियो को देखकर, पर जो यहोवा परमेश्वर को जानता है वही विश्वास करेगा कि सच में ऐसा होता है। या जिसको दुष्ट आत्माग्रस्त से ग्रसित हो और वो प्रभु ने उन्हें ठीक किया हो, वो इस वचन को जानते होंगे। पर जो नहीं जानते उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता है। चलिए अब जानते हैं भजन संहिता 91 में क्या लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यह सत्य है दोस्तों। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं और परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा, आत्मिक समृद्धि की अनुभूति होती है। यह एक गहरा और आनंदमय अनुभव है और हमारे परमेश्वर के लिए अपने शरीर की सुरक्षा और सहायता के लिए परमेश्वर की शरण में आते हैं। यह शब्द समर्पण और विश्वास का प्रतीक है दोस्तों। फिर वचन कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन और दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। अर्थात परमेश्वर ही हमें बीमारियों से, दुख तकलीफों से, शैतानों के भय से, दुष्ट आत्मा से, हर एक तकलीफ़ों से बचाने वाला परमेश्वर है। हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से चंगा करने वाला हमारा एक ही परमेश्वर है। तू न रात के भय से डरेगा ना अंधेरे से। दोस्तों, प्रभु का वाचा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परंतु तू अपनी आँखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। दोस्तों, यहाँ जो परमेश्वर को अपना परम प्रधान मानता है उनके ऊपर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वासियों को अपने स्वर्गदूतों द्वारा घेरा रहता है, बाड़ा बांधा रहता है, जिससे दुनिया का कोई भी जादू, टोना, तंत्र मंत्र कुछ भी काम नहीं करता है। ये सब हमारे परमेश्वर के अधीन होता है। दोस्तों, हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमारे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं। फिर वचन कहता है, तू सिंह और नांग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसको मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दोस्तों, जो कोई परमेश्वर के वचन में चलता है, आज्ञाओं को मानता है, पवित्र जीवन जीता है, तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा और दीर्घायु से तृप्त करेंगे। जैसे कि राजा आयूब, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला और पवित्रता से जीवन जिया है।
कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उसकी दीर्घायु को बढ़ा दी थी। वैसे ही परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।